नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दलित मुस्लिम वोटों का मोह, दलित और मुस्लिम वोटों का जो मोह है वो सपा कांग्रेस की दोस्ती के बीच में बाधा बन रही। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में INDIA को लगभग एक मुश्त मुस्लिम वोट मिला। दलितों ने भी विपक्षी गठबंधन को ताकत बढ़ाई। सफलता के इसी सफर को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का हाथ थामे रखना चाहते हैं और इसको 2027 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक लेके जाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में दलित और मुस्लिम जो वोट है उसके खातिर दोनों दलों में खींचातानी भी। इसका संकेत मिलना भी ऐसा लगा है। राज्य के जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें पिछली बार जीती गई 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का मजबूत दावा बनता है, लेकिन वह कांग्रेस को मीरपुर, मंझावा और फूलपुर जैसे सीटें देने को तैयार नहीं। और यही वो लड़ाई है जहां कांग्रेस चाहती है उसको मीरपुर, मंझावा और फूलपुर सीटें मिली। इन सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाता काफी संख्या में है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई भी इन सीटों पर दावा छोड़ने को तैयार नहीं है और हुंकार भर रही है सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने। उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है वो सीटें हैं अम्बेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मंझावा, फैजाबाद की मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरपुर, कानपुर नगर का सिसमाऊ, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुदरंकी और गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव। अभी उपचुनाव घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव के साथ ही घोषित होगा और उनके साथ ही चुनाव। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में होने वाली है। भाजपा की ओर से उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और 10 क्षेत्रों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को दायित्व सौंपा गया। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की भी स्थिति सुधरी है, जहां एक सांसद से एक सीट से 6 सांसद तक कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। इससे उसके मनोबल बढ़े हुए हैं। इसलिए विधानसभा उपचुनाव में जो ये 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए जमीन तैयार करेगी। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस की ओर से प्रस्ताव पहले ही रख दिया गया है कि जिन सीटों पर पिछला चुनाव समाजवादी जीती थी उन पर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लड़े और जिन पर भाजपा की 3 राजग सहयोगी रालेदा और निषाद पार्टी वाली एक के यानी कुल 5 सीटों पर कांग्रेस लड़े। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी की ओर से सिर्फ गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर कांग्रेस को देने की चर्चा चल रही है। वह खासतौर पर मीरपुर, मंझावा और फूलपुर कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं, क्योंकि यहाँ दलित और मुस्लिम वोट बहुत आयत संख्या में है। फूलपुर मंझावा में दलित वोट अच्छे खासी संख्या में हैं,
दावा है कि कांग्रेस की वजह से ही दलित मतदाता विपक्षी गठबंधन का साथ जुड़ा। देखना ये दिलचस्प होगा कि 10 विधानसभा सीट का जो उपचुनाव हो रहा है, जिसमें विशेषकर जो फूलपुर, मंझावा और मीरपुर सीट को लेकर के जो दोनों ही दलों में संघर्ष है, कहीं ये 2027 से पहले दोनों दलों में जो दोस्ती है प्रतिद्वंद्विता में न बदल जाए। 2027 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए इस गठबंधन को बने रहना भी आवश्यक है, जहां ये दोनों ही गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को परास्त किया, तो विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का परिणाम दिखाना होगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन 10 सीटों पर आपसी सहमति बन पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।